हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 11 सितंबर की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। सो बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कृषि अनुसंधान संगठन ने अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 जो है वो जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ICRISAT के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स है। ये जो है बेसिकली इसकी स्थापना 1972 के अंदर मानी गई है और ये जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल बेस एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि बेसिकली तेलंगाना हैदराबाद के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं ये जो पुरस्कार है बेसिकली इनको प्रोवाइड करवाया गया है। क्यों प्रोवाइड करवाया गया है? क्योंकि जो सब सहारा अफ्रीका का जो एरिया है वहाँ पर इनके द्वारा जो भी अपनी कृषि होती है, जो भी अपनी फूड सिक्योरिटी होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली इस संस्था को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसी तरह से बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि FAO की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है, रोम इटली के अंदर। और इसी तरह से बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, जिसको 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है उससे सम्मानित किया गया था। और इसी तरह से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करते हैं तो FAO के द्वारा ही जो थाईलैंड कंट्री के द्वारा भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे जो पुरस्कार है वो बेसिकली इसको प्रोवाइड करवाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2023 के अंदर जो है इंडिया G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है बेसिकली करेगा। अभी ये जो क्वेश्चन है वो चर्चा में इसी वजह से रहा था कि 2021 का जो शिखर सम्मेलन है G20 का, वो अभी जो है इसका आयोजन किया गया था इटली के रोम के अंदर, और जो 2022 का किया जाएगा वो इंडोनेशिया के बाली के अंदर बेसिकली इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। फिर बात कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन जो है बेसिकली 20 कंट्रीज जो है उनका एक ग्रुप माना जाता है, जिसके तहत बेसिकली जो भी उद्योगों से संबंधित या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर उसका जो सबमिट किया जाता है वो एक दूसरे देशों के साथ समझौते जो होते हैं वो इसके तहत किए जाते हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? कल अपनों ने पढ़ा था कि उत्तराखंड की राज्यपाल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सो जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और अब वहाँ पर जो है नए राज्यपाल जो है गवर्नर वो नियुक्त किए गए हैं, जिनका जो नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जो है बेसिकली इनको अभी नियुक्त वहाँ पर किया गया है। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये उन्हीं का है। अब बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि बागडी रानी मौर्य की बात करते हैं तो ये इस उत्तराखंड की गवर्नर थी, राज्यपाल थी, और इन्होंने इस्तीफा दिया था। बनवारी लाल जी पुरोहित की बात करते हैं तो तमिलनाडु के ये गवर्नर थे। अब जो है इनको पंजाब का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है। इसी तरह से तमिलनाडु का जो स्थान लिया है वो नागालैंड के जो राज्यपाल थे उन्होंने स्थान लिया, जिनका नाम RN रवि जी है। ये अब तमिलनाडु के बन चुके हैं। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो बेसिकली जो अभी नियुक्त किए गए हैं उनकी बात करते हैं तो वो असम के जो राज्यपाल थे जगदीश मुखी जी, वो जो है बेसिकली अब यहाँ के नए राज्यपाल बन चुके हैं। फिर बात करते हैं जुलाई मंथ के अंदर बेसिकली 8 राज्यों के जो गवर्नर है उनको भी जो है वो चेंज किया गया था, तो उनके बारे में अपने बात करते हैं, जैसे बात कह सकते हैं। और इसी तरह से यदि अपने फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में, जैसे कि बात कर रहे हैं जो अपने पहले के जो 8 राज्यपाल थे जो कि जुलाई मंथ में चेंज हुए थे उनकी बात करते हैं। जैसे कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ के जो नए राज्यपाल बने थे वो थावरचंद गहलोत जी बने थे, जो कि हमारे पहले मिनिस्टर थे। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो थावरचंद गहलोत जी है ये बेसिकली
किस कौन से मंत्रालय के ये मंत्री बने हुए थे। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश को जो अभी नए जो राज्यपाल बने हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ जी बने हैं। और मध्य प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो मंगूभाई छगनभाई पटेल जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने थे। हरियाणा की बात करते हैं तो बंडारू जो दत्तात्रेय हैं वो यहाँ के बने थे। मिजोरम की बात करते हैं तो डॉक्टर हरि बाबू जो है वो यहाँ के बने थे। फिर बात करते हैं गोवा की। तो गोवा के जो है PS श्रीधरन जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो सत्यनारायण जो है आर्य वो यहाँ के बने थे। और इसी तरह से झारखंड की यदि अपने बात करते हैं तो रमेश बाइस जो है वो बेसिकली यहाँ के जो नए राज्यपाल बने थे। सो इस क्वेश्चन से यदि अपने बात करते हैं अराउंड जो है आप 11 स्टेट्स के जो राज्यपाल है उनके बारे में अपने यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए जो रोड कनेक्टिविटी होती है उनको बढ़ाने के लिए लगभग 300 USD जो डॉलर है उनके ऋण की मंजूरी अभी प्रदान की है। फिर बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार जो है महाराष्ट्र राज्य बेसिकली इसके लिए मंजूरी दी गई है। और इसके तहत बेसिकली ADB के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो समझौता है वो भी अभी किया गया है। और 2019 के अंदर भी बेसिकली ये समझौता किया गया था जिसके तहत भी लोन प्रोवाइड करवाया गया था। उससे जो एक्स्ट्रा लोन है वो बेसिकली महाराष्ट्र जो राज्य है उसको ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे यदि अपने राजस्थान की बात करते हैं तो अपने पूरे इंडिया का जो नेशनल हाईवे है 925A इसके ऊपर अभी आपातकालीन जो एयरलाइंस की लैंडिंग है वो बेसिकली की गई है, जिसका उद्घाटन जो अभी हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उनकी देखरेख में भी किया गया था। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वो जब मुख्यमंत्री बनी थी तो अपनी जिस सीट से ये खड़ी हुई थी वहाँ से ये एक्चुअली इलेक्शन के अंदर हार गई थी, लेकिन फिर भी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री ये बनी। और अब इनको जो 6 महीने का जो अंदर अन्य सीट से चुनाव जो होता है वो जीतना होता है, तो उसी को देखते हुए ये जो है अब नया जो चुनाव है ये लड़ रही है। फिर बात करते हैं केरला के बारे में। सो केरला के अंदर जो फेस्टिवल मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल वो बेसिकली लास्ट मंथ यहाँ पर मनाया गया था। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है महाराष्ट्र राज्य के बारे में। सो बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये महाराष्ट्र का शो किया गया है। और महाराष्ट्र के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे अपने बात करते हैं गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और गोवा हुआ। सो ये जो टोटल 6 स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है वो महाराष्ट्र राज्य के साथ में टच होती है। अब महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे जी है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। और इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 1960 के अंदर हुआ था। और पीले पैरों वाला जो तोता है वो बेसिकली यहाँ का राजकीय पक्षी माना जाता है। और नृत्य की बात करते हैं तो लावनी डांस और कोली डांस यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है। लावनी जो डांस है वो बेसिकली एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये बेसिकली कौन से राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं अपने नेशनल पार्क की। तो संजय गांधी नेशनल पार्क हुआ, चंदौली नेशनल पार्क हुआ, पेंच हुआ, नवेगांव हुआ, गुगमाल हुआ और तदोबा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से बात करते हैं विधानसभा की 288 सीट्स 88 सीट्स है, विधान परिषद की 78, लोकसभा की 48 है और राज्यसभा की 19 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में, जिसकी वजह से ये जो भी करंट न्यूज़ के अंदर बना हुआ था तो उनके बारे में। जैसे कि राजीव गांधी जो IT अवार्ड है वो बेसिकली महाराष्ट्र सरकार को भी प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है LNG स्टोरेज जो है वो भी यहाँ पर ओपन किया गया। इसी तरह से न्यू बायोडाइवर्सिटी साइट जो है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट अम्बोली के अंदर बेसिकली ये प्रेजेंट है। और इसी तरह से जो यहाँ की लोनार लेक है उसको रामासर साइट का दर्जा दिया गया था। अब आप लोग मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर भारत के अंदर कितनी रामसर जो साइट है वो बेसिकली प्रेजेंट है। इसका आंसर मुझे जो भी पर्सन कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पब्लिश किया जाएगा। सो
अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करना ना भूलें। फिर बात करते हैं, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं CGWR करंट जीके विद रिवीजन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, इंडिया रैंकिंग 2021 के 6th एडिशन छठे संस्करण में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास ने बेसिकली इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल की है। इसी तरह से बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो IISc बेंगलुरु ने अपना स्थान लिया था, और इसी तरह से जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होती है उनके अंदर IIM अहमदाबाद ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी यदि बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर जो मिरांडा हाउस कॉलेज है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये जो रैंकिंग है बेसिकली अभी लिस्ट जारी की गई है हमारे देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई और वर्चुअली ये रिपोर्ट है अभी रैंकिंग जो जारी की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए CMD के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन शायद यहाँ पर नहीं डाला गया है, इनका जो नाम है वो निर्लेप सिंह जी इनका नाम है। फिर बात कर रहे हैं अपने इनके बारे में। निर्लेप सिंह जी जो अभी नेशनल फर्टिलाइज़र के नए जो CMD है वो नियुक्त किए गए हैं। और CMD जो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है बेसिकली इसका जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो स्थापना है वो बेसिकली 1972 के अंदर मानी जाती है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि नमिता गोखले की बात करते हैं तो इनको जो यामिनी हजारिका का 7th एडिशन का जो पुरस्कार है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाएगा। वी वैद्यनाथ की यदि अपने बात करते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक के जो MD हैं वो भी इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। और हर्षा भूपेंद्र बांगरी की यदि अपने बात करते हैं तो इनको एक्सिम बैंक की जो MD और CEO है वो अभी नियुक्त की गई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 9 सितंबर को कौन सा दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा हिमालयन जो दिवस है, हिमालय दिवस, वो बेसिकली 9 सितंबर को पूरे भारत के अंदर मनाया गया था। और विशेष रूप से जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर ये त्यौहार मनाया गया है। सबसे पहले जो ये डे मनाया गया था वो 2015 के अंदर उत्तराखंड की सरकार के द्वारा बेसिकली ये मनाया गया था। फिर बात कर रहे हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि इंटरनेशनल चैरिटी डे की बात करते हैं तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है मदर टेरेसा है उनकी जो डेथ हुई थी उसी की याद में बेसिकली ये मनाया जाता है। इसी तरह से 5 सितंबर को जो है वो बेसिकली नेशनल टीचर्स डे भी मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अपने क्लीन एयर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लूस्कीज नाम से, ये जो है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 सितंबर को यदि अपने बात करते हैं तो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो बेसिकली मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बोब वर्ड जो है वो बेसिकली लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बेसिकली ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुजरात के वडोदरा के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो चेयरपर्सन अभी बने हुए हैं वो हंसमुख अधैया नाम से बने हुए हैं। और MD और CEO की बात करते हैं तो संजीव चड्ढा जो है वो बेसिकली बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में जो कि आपका 10 सितंबर का था। सो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया है? महाराष्ट्र के रहने वाला अयान शांक्ता जो है इनको नियुक्त किया गया है, और इनको जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 25 जो बच्चे हैं उनके अंदर इनका नाम जो है वो नामित किया गया है। इसी तरह से एल सल्वाडोर एक कंट्री है जो कि मध्य अमेरिकी देश है, इन्होंने अपनी जो यहाँ की करेंसी या राष्ट्रीय मुद्रा है उसको अभी बिटकॉइन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और पूरे
वर्ल्ड के अंदर ये पहली ऐसी कंट्री बनी है जिन्होंने बिटकॉइन को जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया है। इसी तरह से बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजस्थान की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे नंबर 925A पर अभी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। और चंडीगढ़ की यदि अपने बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा जो एयर प्योरीफाई है वो बेसिकली चंडीगढ़ के जो ट्रांसपोर्ट चौक है सेक्टर 26 के अंदर, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ तक की जो एयर है उसको ये साफ करेगा। फिर बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के जो MD और CEO है उन वी वैद्यनाथ, उनको दोबारा अपॉइंटेड किया गया है RBI के द्वारा। और इसी तरह से कोंगथोंग गांव जो है वो बेसिकली मेघालय राज्य के अंदर प्रेजेंट है और अभी इनको जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिस्ट जो टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उससे सम्मानित किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो चाइना कंट्री का माना गया है और इस लिस्ट के अंदर जो है भारत 3rd नंबर पे बना हुआ है और 2nd नंबर पे जो है वो USA कंट्री है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करना ना भूलें। इसी किस तरह से यदि अपने बात करते हैं, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस है उन सभी के आंसर आप लोगों को यहाँ पर शो किए गए हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।